अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूँ शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर यह है कि कौमी यकजहती की फ़ज़ा कायम होने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अफवाज की कुर्बानियों का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत करेगा। जादू टूने से नहीं, मुल्क मेहनत से तरक्की करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब। बोले, पाक फौज ने दिलेरी और जुर्रत से जंग लड़ी है। फील्ड मार्शल ने जंग की क़यादत की। मुसल्लह फौज की जुर्रत और बहादुरी से दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त हुई है। कुछ लोग अस्करी क़यादत के खिलाफ जहर आलूद प्रोपेगेंडा करते हैं। शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। कौमी मामलात पर यकजान दो कालिब होना पड़ेगा। मईशत डिफ़ॉल्ट के दहाने पर थी। बचाने के लिए सियासी अस्करी क़यादत ने काम किया। दिन रात काम करके, मेहनत करके कर्ज चुकाएंगे। अपनी दौलत खुद पैदा करेंगे। कौम के अंदर यकजहती इत्तेहाद की फ़ज़ा कायम नहीं करते, मैं समझता हूँ कि मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता। अगर इस कुर्बानी की हम तज़हीक करेंगे, इसके ऊपर हम इसका मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज़्ज़त और तौक़ीर करेगा। ना जादू टूने से कोई बात होगी, सिर्फ और सिर्फ शबाना रोज़ मेहनत से होगी। इंशाअल्लाह मार्का हक हुआ, उस अजीम कामयाबी जो अल्लाह ताला ने अपने बेपाया फजलो करम से जो आपने पाकिस्तान की कामयाबी के लिए दुआएं की, कबूल फरमाई। जुर्रत के साथ उस जंग को लीड किया फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहर आलूद प्रोपेगेंडा किया जाए तो ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ये मेरी कैबिनेट की जिम्मेदारी, ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उस फौज का आप दिफा करें जिसने पाकिस्तान का दिफा करने के लिए अपनी खून की कुर्बानी दी और अज़ली दुश्मन का वो शिकस्त दी कि वो क़यामत तक याद रखेगा। क़यामत तक अपनी इस मईशत को जो डिफ़ॉल्ट के दहाने पे थी, उसको खुदा ताला के फज़ल करम से सियासी और अस्करी क़यादत ने मिल के काम किया। पाकिस्तान तब अक़वाम आलम में मार्का हक के बाद उस अजीम मुकाम पर पहुँच जाएगा इंशाअल्लाह, जब हम ये न सिर्फ कर्जे वापस लौटाएंगे बल्कि अपनी दौलत खुद पैदा करेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे इंशाअल्लाह। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया है कि दहशतगर्दी का असल खेल भारत खेलता है, पाकिस्तान नहीं, और हम दुश्मन का जवाब सामने आकर देते हैं, छुप कर नहीं। कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वाज़ेह किया, रियासत तैयबा और पाकिस्तान का रिश्ता अकीदत से बढ़कर जिम्मेदारी का है और हरमैन के तहफ़्फ़ुज़ का एजाज़ भी पाकिस्तान को मिला। दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं, हिंदुस्तान का वतीरा है। हम दुश्मन को छुप कर नहीं, ललकार कर मारते हैं। मार्का हक में अल्लाह की नुसरत से कामयाबी मिली। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मन को दो टोक पैगाम। कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब में वाज़ेह कर दिया कि रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। दिफाई मुआहिदा तारीख़ी है। अल्लाह ताला ने तमाम मुस्लिम ममालिक में से मुहाफ़िज़ीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। इज़्ज़त और ताकत तकसीम से नहीं, मेहनत और इल्म से हासिल होती है। इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। उलमा कौम को मुत्तहिद रखे और कौम की नज़र में वसअत पैदा करे। पाकिस्तान ने भारत को जंग में इबरतनाक शिकस्त दी। भारत आज तक उस नाकामी से नहीं निकल सका। दुश्मन अब कभी मैली आंख से नहीं देखेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने तहरीक इंसाफ पर भी तनकीदी निश्तर बरसा दिए। कहा, मुल्क में एक सियासी जमात सियासी दज्जाल का काम कर रही है। PTI के अपने एक्शन उसे पाबंदी की तरफ ले जा रहे हैं। पाकिस्तान का भारत के साथ जंग हुआ, उस जंग में पाकिस्तान का फतह हुआ। दुनिया भर में आपका ये जीत माना जाता है। जो एपिसोड था उसके नतीजे में भारत आज तक रिकवर नहीं हो सका, मगर हमारा अफवाज, हमारा एयरफोर्स, हमारा नेवी में वो सलाहियत है, वो ताकत है कि अपना मुखालिफ को, अपना दुश्मन को, या जो भी पाकिस्तान की तरफ माली आंख से देखे कि उनको हम भरपूर जवाब दे सकते हैं। पाकिस्तान एक बार फिर एक ख़तरनाक दौर से गुजर रहा है। इसके बजाय कि वो पाकिस्तान के दुश्मन के खिलाफ खड़े हैं, वो दिन रात हमारे अफवाज के क़यादत के ख़िलाफ़, हमारे अफवाज के साथ वो अपने सियासी तौर पे साजिशें पकाते हैं। इनके इस सियासत के नतीजे में इन्होंने अपने सियासी जमात को तो मुश्किलात में डाले हैं।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान दिलचस्प सूरत-हाल पैदा हुई। बालकनी से खातून ने आवाज़ देते हुए कहा कि आप यहाँ आए हैं तो सियासत की नहीं हमारी बात करें। दोनों में क्या मुकालमा हुआ, आइए सुनते हैं। इस वक्त हम अंदरून लाहौर शहर में खड़े हैं और जिस तरीके से यहाँ लाहौर के आपकी बात अच्छा जिस अंदाज से यहाँ के सियासत की बातें मैं ना करूँ, आपकी क्या बातें करूँ मैं? आप मुझे बताएं ना, आप बताएं क्या बात मैं करूँ? आपका मैं ठीक हूँ, आपकी बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं की यही तो मैं बात कर रहा हूँ। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम की मुलाकात हुई। डीजी खान की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बाहमी दिलचस्पी के उमूर भी ज़ेर गौर आए। इस मौके पर उसामा अब्दुल करीम और अनस अब्दुल करीम भी मौजूद थे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम की मुलाकात हुई है। डीजी खान की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। हुकूमत ने बानी पीटीआई को अडियाला जेल से मुंतकिल करने पर गौर शुरू कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली का दावा कहा कि ये चाहते हैं कैदी को अडियाला जेल से मुंतकिल कर दिया जाए और हुकूमत भी संजीदगी से इस पर गौर कर रही है। मामलात इस मकाम पर पहुँच चुके हैं जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं। पीटीआई मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। हुकूमत ने इस पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया है क्योंकि लोगों की ज़िंदगी को महफूज बनाने के लिए जो भी इक़दाम उठाने पड़ेंगे वो हम उठाएंगे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर मुसिर है यहाँ से ये कैदी नंबर 800 चोर जो है तो इसको किसी दूसरे सूबे की जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। ये उस फौज पर हमलावर हुए हैं जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए इज्जत कमाई, वकार में इजाफा किया, पाकिस्तानी कौम के नौजवानों को वरगलाते हैं। ये लोग मजहब को इस्तेमाल करते हैं अपनी सियासत के लिए और फिर सियासत इनकी इस्तेमाल होती है दहशतगर्दी के लिए। पीटीआई वालों के अज़ाइम मुल्क मुखालिफ हैं। ये लोग भारत के आलायकार बने हुए हैं। वज़ीर मुमलिकत ओवरसीज़ पाकिस्तानी ओन चौधरी की पीटीआई पर कड़ी तनकीद। नून लीगी रहनुमाओं ने भी तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों लिया। इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि बानी पीटीआई पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा हैं। मलिक मोहम्मद अहमद खान बोले कि एक जमात ने मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार किया है। ऐसी ट्वीट्स हो रही हैं, कभी मिलिट्री लीडरशिप के बारे में होती हैं, कभी हुकूमत की लीडरशिप के बारे में होती हैं। ये कौन करा रहा है? इसका मास्टरमाइंड कौन है? वो बिल्कुल नहीं चाहते कि हम तरक्की करें। हमने तो ऐसे तो नहीं छोड़ा था इस जमात को, क्योंकि हमें इनके मकासद पता था कि ये क्या चाहते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर मुसिर है यहाँ से ये कैदी नंबर 800 चोर जो है तो इसको किसी दूसरे सूबे की जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। ये उस फौज पर हमलावर हुए हैं जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए इज्जत कमाई, वकार में इजाफा किया। 12 साल से वही लोग रूल कर रहे हैं, एक एजेंडे और एक उनके क्या अज़ाइम है और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लोग महसूस कर रहे हैं कि हमें उन लोगों के साथ जाना चाहते हैं जो अमली तौर पर एजेंडा उनका मुल्क की खिदमत करना और सूबे की खिदमत करना हो। आप सब जानते हैं कि डिफॉल्ट की बातें करने वाले पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहते थे। इन 2 सालों में हुकूमत ने अपनी माशी सिमत दुरुस्त करने के लिए जो इक़दाम किए उसके समरात आज आ रहे हैं। सिस्टम का हिस्सा इसलिए बने हुए हैं कि जमहूरियत का तसलसल बहाल रहे। जमहूरी अमल वो होता है जिसमें सब लोग शामिल हो। अपोजिशन लीडर बैरिस्टर गौहर हुकूमत पर भड़क उठे। कहा कि बानी के ट्वीट को बहाना बनाकर मुलाकातियों पर वाटर कैनन इस्तेमाल करके परेशान किया जा रहा है। बुशरा बीबी तो फैमिली से मुलाकात नहीं कर रही, फिर भी इनकी बैठकों पर एतराज़ क्यों किया जा रहा है? इसलिए रहे, हमें कोई जाती मुफाद मजीद नहीं था, बस हम चाह रहे थे कि डेमोक्रेसी रहे। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जमहूरियत वो होती है जिसमें लोग पार्टिसिपेट करें। हमारे तरफ से तो जो हो सकता है हम करने को तैयार है, लेकिन अगर इस तरह वाटर कैनन का इस्तेमाल होगा तो ये याद रखो, अवाम जब बोलती है और खल्क़ खुदा जब उठती है तो फिर दुनिया हम कह चुके हैं कि मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं। जवाब में नामुमकिन है। मुज़ाकरात के लिए 4 कदम बढ़ाए मगर अब 40 कदम पीछे हट गया।
मैं ये बात बारहा कह चुका हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह चुके हैं कि मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, बैठ के बातचीत हो सकती। आप किसी को अगर टारगेट करेंगे तो आप क्या उनको टारगेट करके एलिमिनेट कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर सकते। हमें फख्र है अफवाज पाकिस्तान पे, जिन्होंने पाकिस्तान की इज्जत पूरी दुनिया में एक उस लेवल पे ले गए जो शायद हमने पहले कभी नहीं देखी थी। हमें दहशतगर्दों से महफूज रखने के लिए अपने जवान बच्चों ने शहादतें दी। उस इदारे के ऊपर अगर उंगली उठाएंगे तो ये हमारे लिए बाइस शर्म भी है और हमारे लिए ये एक बहुत ही तकलीफदेह चीज़ है। ये बड़ा क्लियर कर दिया, बार बार रिपीटेडली हाउस में कहा है कि आर्म्ड फोर्सेस, जुडिशरी और एंटी पाकिस्तान कोई चीज़ जो है वो यहाँ पे ना हम उसको चलने देंगे ना हम बर्दाश्त करेंगे। जेल में कैद किसी भी शख्स से मुलाकात इसके वुरसा का आईनी हक है। जेल के बाहर पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद अफसोसनाक है। जमहूरी रिवायत का मजाक उड़ाया जा रहा है। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल इंतशार और तशद्दुद की जानिब बढ़ती जा रही है। मुल्क की मईशत और हालात इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। कराची में डंपर, टैंकर और ट्रेलर बने मौत के हड़कारे। खूनी हैवी ट्रैफिक ने 12 घंटों में मजीद 3 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। फोरकेश औरंगी के करीब वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। औरंगी टाउन में टैंकर की टक्कर से 4 साला बच्चा जान से गया। शेर शाह पुल पर डंपर ने मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को रोंद डाला। कराची की सड़कों पर मौत का खेल जारी। ई चालान सिस्टम का निफाज भी बेसूद। ट्रैफिक हादसात में कमी ना आ सकी। क्या बच्चे, क्या नौजवान और क्या खवातीन, शहर कायद में कोई महफूज नहीं। खूनी हैवी ट्रैफिक ने 12 घंटों में मजीद 3 अफराद की जान ले ली। नॉर्थ कराची में फोरकेश औरंगी के करीब वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार नौजवान को कुचल डाला। अफसोसनाक वाक़े में 11वीं जमात का तालिब इल्म आबिद रईस मौके पर ही जिंदगी की बाजी हार गया। औरंगी टाउन मोमिनाबाद में कमसिन बच्चा ट्रैफिक गर्दी की नजर हो गया। 4 साला सुफियान टैंकर की टक्कर से जाँ बहक हो गया। वो सुफियान चीज लेने जा रहा था तो टैंकर वाला रास्ते में ही उसको कुचल दिया। तो टैंकर वाला भाग गया तो हम लोगों ने उसको पकड़ के अब्बासीन हॉस्पिटल लेके आए। शेरशाह पुल पर बदमस्त डंपर ने मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को रोंद डाला। शदीद जख्मी खातून दौरान इलाज दम तोड़ गई। शौहर जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने शहर में बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर तशवीश का इजहार किया। ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है कि जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। कितने अफसोस की बात है कि एक जानिब ये हादसात हो रहे हों, दूसरी जानिब हुकूमत के कान पर कोई जू नहीं रेंग रही। अवाम का हुकूमत से हैवी ट्रैफिक को लगाम डालने का मुतालबा। टैंकर माफिया वाले और डंपर माफिया वाले किसी को भी नहीं छोड़ रहे। आज इनका ये मामूल बन गया है। मैं आईजी से और हुकूमत सिंध से ये मुतालबा करूँगा कि जो टैंकर वाले हैं इनको रोकें, इनकी रोकथाम करें, दिन के औकात में इनको गाड़ी चलाने की इजाज़त ना दें। अवाम का कहना है कि कराची में ट्रैफिक हादसात मामूल बन चुके हैं, जिसमें मासूम शहरी बेमौत मारे जा रहे हैं। साथ गुजर आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। रोशनियों का शहर हादसात का शहर बन गया। कराची में ट्रैफिक गर्दी का सिलसिला नहीं थम सका। रवां साल अफसोसनाक वाकयात में बच्चों और खवातीन समेत 808 शहरी जिंदगी से हाथ धो बैठे। तफसीलात खुर्रम गुलजार की रिपोर्ट में। रोशनियों का शहर हादसात का शहर बन गया। कराची में हादसात पर हादसात, बदल न सके शहर के हालात। रवा साल अफसोसनाक वाकयात में 808 शहरी लुकमा अजल बन गए। 11,500 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। जहाँ बहक अफराद में 632 मर्द, 82 खवातीन और 94 बच्चे शामिल हैं। ट्रैफिक कवानीन की धज्जियाँ उड़ाते कातिल हैवी ट्रैफिक ने 246 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। ट्रॉलर्स ने 95 अफराद की जान ली। वाटर टैंकर्स की टक्कर से 57 शहरी जाँ बहक हुए। खूनी डंपर्स ने 42 अफराद से जीने का हक छीन लिया। बसों की जद में आकर 32 शहरी जान से गए। ट्रक की टक्कर से 20 अमवात हुई। ट्रैफिक हादसात का शिकार होने वालों में सबसे ज़्यादा तादाद मोटरसाइकिल सवारों की है। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम के तमाम तर दावों के बावजूद शहर में ट्रैफिक हादसात थमने का नाम नहीं ले रहे। कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ के साथ खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची।
बहुत शुक्रिया गुलशन। इकबाल में फ्लैट से 3 खवातीन की लाशें मिलने का वाकया नया रुख अख्तियार कर गया है। वाकया कत्ल की वारदात निकला। बाप बेटे ने कर्ज से तंग आकर खानदान समेत मरने का फैसला किया। ताहम अहले खाना की हालत देखकर बाप ने जहरीला जूस नहीं पिया। 3 खवातीन की जान गई। बेटे की हालत ताहाल ख़राब है। तफसीलात साद गुजर की रिपोर्ट में। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में 3 खवातीन का कत्ल। वाक़े की गुत्थी पुलिस ने सुलझा दी। बाप और बेटे ने तीनों खवातीन को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। इकबाल जुर्म के बाद बाप बेटे को बाकायदा गिरफ्तार किया गया। मुलजमान ने कत्ल की वजूहात मुआशी तंगी बताई। खानदान 1 करोड़ रुपए से जायद का मकरूज था। घर के सरबराह ने जूस में जहरीली दवा डाली। बाप बेटे ने भी जहर पीने की कोशिश की, लेकिन बेटे की हालत गैर देख कर बाप की हिम्मत न हुई। पुलिस मुलजमान से मजीद तफ्तीश कर रही है, जबकि इकबाल की जेब से मिलने वाले खत की जांच भी की जा रही है। मुआशी तंगी ने एक और जीता जागता घर उजाड़ दिया। गुलशन इकबाल तहरे कत्ल वाक़े की गुत्थी सुलझ गई। पुलिस के मुताबिक मरकजी मुल्जिमान बाप और बेटे ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ के हमरा साद गुज्जर, बोल न्यूज़ कराची। उधर एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा के कत्ल की तहकीकात भी जारी हैं। सूबाई हुकूमत ने शफाफ तहकीकात के लिए JIT तश्कील देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पुलिस ने डॉक्टर वर्दा के अगवा और कत्ल में इस्तेमाल होने वाली दोनों गाड़ियां बरामद कर ली। 4 मुल्जिमान रिमांड पर पुलिस की तहवील में हैं। एक मुल्जिम शमरेज फरार है। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा के कत्ल की तहकीकात में सनसनीखेज इंकशाफात जारी। मुलजिमा रिदा और इसके शोहर वहीद बला ने डॉक्टर रिदा का 67 तोले सोना और नकदी हड़प करने के लिए मकरूह खेल रचाया। डॉक्टर वर्दा की पोस्टमार्टम को फॉरेंसिक तज्जिये के लिए लाहौर भिजवा दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर वर्दा की मौत गर्दन की हड्डी टूटने और दम घुटने के बायस हुई और उन्हें गला दबाकर कत्ल किया गया। मुलजिमा रिदा ने डॉक्टर वर्दा को अस्पताल से खाली मैदान जदून प्लाजा ले जाकर अपने साथियों के हवाले किया, जहाँ मुबैना तौर पर उन्हें कत्ल किया गया और बाद लाश को सुजुकी गाड़ी में बनोटा ले जाकर दफन किया गया। तफ्तीश में ये बात भी सामने आई है कि कत्ल का मंसूबा मुल्जिमा रिदा ने अपने साथी नदीम के साथ मिलकर बनाया, जबकि शमरेज नदीम का रिश्तेदार बताया जा रहा है। बलूचिस्तान के इलाके मूसाखेल में चोरी के शुबे में मुश्तबा अफराद को दहकते अंगारों पर चलाने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का गैर इंसानी और मावराए कानून इक़दाम पर सख्त नोटिस। महकमा दाखिला बलूचिस्तान के मुताबिक अफसोसनाक वाक़े में मुलव्विस 6 मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोला जान नामी मकामी दुकानदार ने 20,000 रुपए की चोरी पर 6 अफराद पर शक जाहिर किया। मुश्तबा अफराद को आग पर गुजारने का फैसला मकामी सतह पर एक छोटे से जिरगे ने किया। तमाम मुलव्विस मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। सरगोदा के इलाके भलवाल मदीना कॉलोनी में खूनखार कुत्ते का 5 साला बच्चे पर हमला। 5 साला आदिल शदीद जख्मी हुआ। बच्चा दुकान से चीज़ लेने गया था कि हमसाये के कुत्ते ने अचानक इस पर हमला किया। राहगीरों ने बच्चे को कुत्ते के जबड़े से छुड़वाया। पुलिस ने कुत्ते के मालिक दोस्त मोहम्मद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अहले इलाका के मुताबिक कुत्ते के काटने से कबल भी कई अफराद जख्मी हो चुके थे। भलवाल सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुत्ते के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने नोटिस लेते हुए कमिश्नर सरगोदा से जख्मी बच्चे के फौरी इलाज की रिपोर्ट तलब कर ली। अमेरिका के इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ने रेकोडिक में अहम मादनियात की कानकनी के लिए 1 अरब 25 करोड़ डॉलर्स फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर का कहना है कि आने वाले बरसों में यह फाइनेंसिंग 2 अरब डॉलर्स तक बढ़ेगी। अमरीकी फाइनेंसिंग से बलूचिस्तान में मुआशी सरगर्मियों में इजाफा मतवक्के। रेकोडिक मंसूबा दोनों ममालिक में हज़ारों रोजगार के मौके पैदा करेगा। अमरीकी इंतजामिया इस शराकतदारी को अपनी सफारतकारी का अहम हिस्सा करार दे रही है। बलूचिस्तान रेकोडिक में कानकुनी के मंसूबों के लिए 1.25 अरब डॉलर फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी गई। इस्लामाबाद में अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने कहा कि मंसूबे से बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर मुआशी तरक्की मुमकिन होगी। ये सरमायाकारी न सिर्फ अमरीकी बरामद करंदगान के लिए बल्कि पाकिस्तानियों और पार्टनर्स के लिए भी फ़ायदेमंद होगी। मंसूबे से अमेरिका में 6,000 जबकि बलूचिस्तान में 7,500 रोजगार के मौके पैदा होंगे। रेकोडेक में अमरीकी सरमायाकारी को पाकिस्तान की मादनियाती पॉलिसी के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। IMF ने पाकिस्तान में महंगाई में मजीद इजाफे की पेशगोई कर दी है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 4.5 से बढ़कर 6.3% तक पहुंच सकती है। IMF ने गुज़िश्ता 2 साल की माशी कारकर्दगी और रवा माली साल की माशी प्रोजेक्शन में भी जारी की है।
मुल्क में महंगाई एक बार फिर वार करने को तैयार, इस बार कोई भी नहीं है ढाल। गरीब और मतवसत तबका ही मजीद होगा बेहाल, IMF ने पेशगोई कर दी। आलमी मालियाती फंड्स की रिपोर्ट ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान में महंगाई मौजूदा 4.5% से बढ़कर 6.3% तक जाएगी। जून 2026 तक ये 8.9% तक जा सकती है। जिस घर में आटा दाल घी पहले ही मुश्किल से आता था, वहाँ अब महीने मजीद भारी पड़ेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक GDP ग्रोथ 3.2% रहेगी। बेरोजगारी में मामूली कमी होगी। टैक्स टू GDP बढ़ाने का बोझ भी अवाम पर ही पड़ेगा। मालियाती खसारा कम होने की पेशगोई जरूर है, तहम कर्ज का बोझ 69% GDP पर जूं का तू रहेगा। इस्लामाबाद में कायम मकाम चेयरमैन पेमरा बैरिस्टर सिकंदर रशीद चौधरी ने अल-फलाह एसेट मैनेजमेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर खल्दून बिन लतीफ़ और उनकी टीम से मुलाकात की। मुलाकात का मकसद प्राइवेट सेक्टर के तहत एक खुसूसी मीडिया फंड के क़याम के इम्कानात पर गौर करना था, ताकि पाकिस्तानी मवाद आलमी प्लेटफॉर्म्स तक पहुँचाया जा सके। गुफ्तगू में मीडिया इंडस्ट्री के मौजूदा चैलेंजेस और रुकावटों पर बात की गई और तरक्की और सरमायाकारी के नए मौके पैदा। जद्दा और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। जद्दा में 135 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके बायस सड़कें ज़ेर आब आ गईं। शहर में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी, मुतादिद इमारतों की छतें भी गिर गईं। जद्दा और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश के बायस कई सड़कें ज़ेर आब आ गई। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। जद्दा में 135 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके बायस सड़कें ज़ेर आब आई। मुतअद्दिद गाड़ियाँ खराब हो गई। जद्दा में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई, जबकि मुतासरा इलाकों की बहाली का काम भी जारी है। सऊदी अरब के शहर यम्बा में भी तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। मुतअद्दिद इमारतों की छतें गिर गई, मलबे तले दबकर कई गाड़ियाँ तबाह हो गई। और कराची में जारी नेशनल गेम्स में पाकिस्तान आर्मी ने गोल्ड मेडल्स की सेंचुरी मुकम्मल कर ली। प्लेयर्स के दरमियान मेडल्स के हुसूल के लिए कशमकश जारी रही। मेडल्स टेबल पर पाक आर्मी की टॉप पोजीशन बरकरार है, जिसने मजमूई तौर पर 113 गोल्ड मेडल्स जीत लिए। आर्मी के एथलीट्स ने 50 सिल्वर मेडल्स और 34 ब्रॉन्ज मेडल्स भी अपने नाम किए। मेडल्स टेबल पर वापडा दूसरे नंबर पर है। तीसरी पोजीशन की हामिल पाकिस्तान नेवी ने 24 गोल्ड, 21 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज मेडल्स अपने नाम किए हैं। कराची में जारी नेशनल गेम्स का फुटबॉल इवेंट मैच के अख्ताम पर दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में गुत्तम गुत्ता हो गए। स्टेडियम मैदानी जंग बन गया। प्लेयर में गालम गलोच के बाद हाथापाई भी देखने को मिली। क्रिकेट टीम से अखराज पर भारतीय खिलाड़ियों का कोच पर तशद्दुद। अंडर 19 टीम के कोच वेंकटरामन पर 3 मकामी क्रिकेटर्स ने मुबैना तौर पर तशद्दुद किया, जिसके बाद वाक़े का मुकदमा इक़दाम कत्ल के तहत दर्ज कर लिया गया है। हमले के वक्त नेट सेशन जारी था। खिलाड़ियों के तशद्दुद से जख्मी कोच को 20 टांके लगे, उनकी पसलियाँ भी टूटी हैं। पुलिस ने मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सरई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में कैट शो का इनेकाद किया गया। बिल्लियों के शौकीन अफराद अपनी कैट लेकर मुकाबला हुस्न में पहुंचे। किसी ने बिल्ली को कंधे पर उठाया, कोई गोद में लेकर घूमता रहा। तफसीलात गुलाम दस्तगीर की रिपोर्ट में। सरई यूनिवर्सिटी में सजा बिल्लियों का मुकाबला हुस्न। एक से बढ़कर एक नस्ल की बिल्ली और हुस्न में भी एक दूसरे को पीछे छोड़ती रहीं। सियाह सफेद ब्राउन रंगों की बिल्लियां तवज्जो का मरकज बनी रहीं। ये पर्शियन कैट है, एक आवाज देने से जिधर भी होती है आ जाती है। ये कैट फूड भी खा लेता है और चिकन भी खा लेता है। ये इंग्लिश कैट है। ये है ब्लैक पर्शियन, 6 इयर्स की है, इसका नाम जोई है और ये रिफ्लेक्स प्लस खाता है। ये पर्शियन कैट है एक्सट्रीम पंच में। लड़कियां पर्शियन, डॉल फेस, पिकी फेस, इंग्लिश, तुर्किश समेत दीगर नस्लों की बिल्लियों के साथ शरीक हुई। रूम में मेन चीज़ें आती हैं, उसके ईयर क्लीनिंग्स होती हैं, उसके आईज़ होती हैं, ठीक है। फिर कुछ ब्रीड्स ऐसी होती हैं काफ़ी सेंसिटिव होती हैं, तो उनको ना उसकी ग्रूमिंग काफ़ी कह लें कि क्रूशल किस्म की होती है, ये बड़ी सेंसिटिव होती है। तो बस उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने प्राइजेस देने होते हैं। मुकाबला जीतने वाली बिल्लियों के मालिकान को इनामात से नवाजा गया। कैट शो में शुरा को नई नस्ल की बिल्लियां देखने का मौका मुयस्सर आया। कैट शो में शुरा को कई नस्ल की बिल्लियां देखने का मौका मुयस्सर आ गया, जबकि लड़कियां अपनी पसंदीदा बिल्लियों के साथ तस्वीर बनाती रहीं। गुलाम दस्तगीर, बोल न्यूज़, फैसलाबाद। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। हमारे साथ रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।